पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी कि जो चीज़ें वो ऑपरेशन से हासिल नहीं कर पाए, अगर इन नौजवानों को पॉलिटिकली इनको एंगेज किया जाए, सियासी नुक्ता नज़र से मारंग बलोच को भी छोड़ा जाए, बाकी लोगों से भी गुफ्तगू शुनीद की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रूम दिया जाए वहाँ पे, तो आने वाले दिनों में ये नौजवान जब पॉलिटिकली एंगेज हो जाएंगे तो बलूचिस्तान का मसला हल होने की तरफ जाएगा। रियासत से गिले शिकवे कम हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रियासत से बहुत गिले शिकवे हैं, लोग बड़े सख्त नाराज हैं। खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में एक बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया है। 4 नसाराने इमरान खान कन्वेंशन वो करवाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी आला क़यादत शामिल हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से भी अब मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रही है, सिंध से भी कर रही है। आलिया हमजा, सरम जावेद साहिबा, दीगर बहुत सारे लोग MPs जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अब पंजाब में भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। रावलपिंडी डिवीज़न में हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत लाहौर में देख रहे हैं या सेंट्रल पंजाब में देख रहे हैं। जनूबी पंजाब अभी पूरी तरह से मुतहर्रिक नहीं हुआ। जो अपर पंजाब है वहाँ पे भी अभी बहुत सारे एरियाज़ में काम होना बाकी है। पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब में रहती है और इसलिए पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मोमेंटम चल रहा है तहरीक का, वो आगे बढ़ता है, किस तरह आगे बढ़ता है, कितनी कामयाबी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये हम साथ के साथ आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की धमकियों और जो वज़ीर है उनकी धमकियों के बाद बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान जो आमद थी वो गैर यकीनी का शिकार है। हो सकता है वो पाकिस्तान आए, हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए। हुकूमत जो है वो कभी धमकियाँ लगाती है, कभी बैकफुट पे चली जाती है, लेकिन जितनी धमकियाँ इस हुकूमत ने लगाई हैं ये सारी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। कासिम और सलमान जब अभी अमेरिका जाएंगे तो वो ये सारी धमकियाँ निकाल कर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें या जो बाअसर लोग हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होनी है वो उनके सामने रखेंगे कि इस लेवल की धमकियाँ हमें दी जा रही हैं, हमारे वालिद को इस अंदाज में रखा गया है, हमारी उनसे आखिरी बात ये हुई थी और उसके बाद से अब तक हमारी बात नहीं करवाई जाती। हम अपने बाप को मिलने जाने की जब बात करते हैं तो हमारे साथ इस किस्म का सलूक है और इस किस्म की धमकियां हमें दी गई हैं। अब वो ये चीज़ें सामने रखेंगे। मुझे कुछ ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये नौजवान आने वाले दिनों में कुछ मौसर इक़दाम करने जा रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं उनमें से एक शख्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये फ़ैसला किया है और बताया सबको कि हमारे वालिद जेल में हैं, हम ये समझते हैं कि वो बेगुनाह जेल में हैं और सब कुछ करके देख लिया है। अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि हम नहीं चाहते क्योंकि बड़ा नुकसान हो, लिहाजा हम खुद एक रोल प्ले करना चाहते हैं इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए और उस पर उनकी फैमिली काम कर रही है। यानी वो दोनों भाई जो हैं वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इसमें वो पाकिस्तान आएंगे। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मेरे ख्याल में अगर वो इमरान खान साहब से मिलेंगे भी ना तो उसके बाद उन्हें इंटरनेशनली इन मामलों को उठाना चाहिए क्योंकि वहाँ से प्रेशर एक बहुत बड़ा जनरेट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है वो उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट इकट्ठा करके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीती हैं या जिन्होंने ओहदे लिए या जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर आकर पहले भी बैठे रहे और अभी भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है पाकिस्तान में यहाँ पे आवाम को मोटिवेट करने की, निकालने की। बतौर इमरान खान के बेटों के वो पूरी दुनिया के अंदर जाके इस मामले को उठा सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी मीटिंग हुई है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। देखिए, अदलिया पूरी की पूरी समझौते का शिकार हो गई है इस वक्त। प्रैक्टिकली तो यही है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम हैं, आईनी अदालत के इख्तियारात ज़्यादा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा हो गया, जैसे सदर और वज़ीर आज़म में सदर का ओहदा होता है, एक अलामती ओहदा होता है, ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने जो बात की है ना ये कि इसमें बाकी चीफ जस्टिस भी उनके साथ थे, इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी इलाकों से जहाँ जहाँ से चीफ जस्टिस हैं सारे के सारे आए हुए थे, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिरकत की है
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामिया में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लेते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव के खदशात पर रद्द-ए-अमल के लिए इदारा जाती कमेटी कायम की जाए। कमेटी रद्द-ए-अमल मुरतब करेगी और अटॉर्नी जनरल के जरिए एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैं बात कर लेता हूं ना, अभी डायरेक्ट बात कर देता हूं। अगर आप में से किसी के पास इख्तियार है और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये मेरे जुमले पहुंचा सकते हैं तो जरूर आप पहुंचा दें। बात सिर्फ इतनी है कि जो इनसे पहले चीफ जस्टिस थे, मैं उनको भी चिल्लाता रहा और उन्हें कहता रहा कि आप मुझे बुलाएं। मैं आपको बताता हूं, मुझे 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है। मैं बताता हूं मुझे कौन ले गया था, कहां रखा था, वो जगह भी आपको दिखा देता हूं, आपको साबित भी कर देता हूं कि क्या क्या होता है वहां पे और किस तरीके से होता है। आप हौसला करें, मुझे बुलाएं। कादी फायद ईसा ने मुझे नहीं बुलाया। अब अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब, आप बुला लें, आप पूछ लें। किसी भी जो शख्स जबरी तौर पे लापता हुआ उसको बुला लें और पूछ लें। आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं तो पुलिस के पास भी गया था मुकदमा दर्ज करवाने, उन्होंने हाथ जोड़ लिए मेरे आगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, हमें माफ कर दें आप, हम कैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ। तो देखिए, एक सवाल पैदा होता है। मैं चीफ जस्टिस साहब से और उनके साथ जितने भी सारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के मौजूद थे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जबरी तौर पे अगर कोई शख्स लापता हो गया है तो उसको बाजियाब करवाने की जिम्मेदारी अदालत की होती है? नहीं, ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको बाजियाब करवाया जाए। अदालत की जिम्मेदारी होती है कि इस सिलसिले में इंसाफ किया जाए। यानी जिस शख्स ने, जिस इदारे ने, जिस गिरोह ने या जिन लोगों ने या जिस ऑफिसर ने जबरी तौर पे लापता किया किसी को, उसको सजा दी जाए। जब तक आप सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे उन लोगों का जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता करते हैं या जो जबरी गुमशुदगियों के लिए जिम्मेदार हैं या जो फोर्सफुली इंसानों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, इल्लीगल हिरासत के अंदर रखते हैं, जब तक आप उन अनासर को पकड़ के सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप उन्हें लाकर कानून के कटहरे के अंदर खड़ा नहीं करेंगे, तब तक यह मामला ठीक नहीं होगा। मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जब तक आप ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त के अंदर नहीं लेकर आएंगे, यह मामला ठीक नहीं होगा। यही चैलेंज मैंने कादी फायद ईसा साहब को भी किया था। आज आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि आप किसी एक केस के अंदर मिसाल बना दें किसी एक ऑफिसर को, किसी एक बंदे को। सब जानते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो इसके पीछे होते हैं। जबरी तौर पे लापता करने के मामलात में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आलमी सतह पे छपी है। जितने बंदे छूट कर आते हैं, आप किसी को अपने चेंबर में बुला लें और बुलाकर पूछे आपको कौन ले गया था। बुला लें आप सदाकत अब्बासी को, उस्मान डार को, पूछें कौन ले गया था। आप बुला लें ना, मंजूता साहब को बुला लें, पूछें उनसे उन्हें कौन ले गया था, वो आपको बता देंगे। आपकी अपनी जुडिशरी से उनका ताल्लुक है, सीनियर लॉयर है वो, उन्हें बुलाकर पूछ लें। और वकला जो गायब हुए थे उन्हें बुलाकर पूछ लें, आप सब आपको बता देंगे उन्हें कौन उठाकर ले गया था, कहां ले गया। अहमद फरहाद साहब को बुलाएं, मुझे बुलाएं, आप पूछें, आपको सब लोग आपके चैम्बर में खड़े होकर बताएंगे। और आप खुद जानते हैं कि जबरी तौर पे लापता किसने किया और कैसे किया और कहां रखा। ज्यादातर चीजें आप लोगों को पता होती हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब तक सजा नहीं देंगे तब तक बाजियाबियों का कोई फायदा नहीं। ये लोग जबरी तौर पे लापता होते रहेंगे, क्योंकि लापता करने वालों को ये पता है कि हमारे खिलाफ एक्शन कोई नहीं होना, किसी अदालत ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना, लिहाजा वो दीदा दलीली के साथ यही काम करते हैं और फिर करते रहेंगे।